गॉस्पल प्रीचिंग सोसाइटी में आपका स्वागत है प्रियो। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आप सब चंगे भले होंगे, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे प्रियो। आज का बच्चा हम परमेश्वर का देखते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है और पीछे चलने का अर्थ क्या होता है प्रियो। हम परमेश्वर का कलाम खोले और नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 वचन देखे। वचन कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले वह अपने आप का इनकार करे। प्रियो, आज हम देखेंगे कि अपने आप का इनकार करना होता क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने सारे मन से, बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना। प्रियो, हम उन चीज़ों में रहते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उसे अपने आप को इनकार करना कहते हैं प्रियो। यदि हमारे जीवन में पाप है, यदि हमारे जीवन में नफरत है, गुस्सा है, इन सब के होने के बावजूद भी हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो ये परमेश्वर के पीछे चलना नहीं, परंतु इनका विरोध करना, अपने शरीर की इच्छाओं का, अपनी बुरी अभिलाषाओं का विरोध करना एवं उन्हें अपने शरीर से दूर रखना, ये परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ है प्रियो। और अपने आप का इनकार करना। यदि आपका कोई दोस्त, यदि आपको कोई मित्र, आपका फ़ोन, आपका ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको परमेश्वर से दूर करती है और आपको बुरी चीज़ों में खींच के ले जाती है और आप उनसे दूर होते हो और उन चीज़ों को मना करते हो, इस चीज़ में आप अपने आप का इनकार करते हो प्रियो। यदि आप उन चीज़ों को मना नहीं कर पाते और संसार में मिल जाते हो और उन्हीं बातों में घूमे फिरते रहते हो, तो प्रियो आप अपने आप का इनकार नहीं कर सकते। क्यों परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपने आप का इनकार करो? क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो संसार से ना हो, वो संसार में रह के परमेश्वर का सुसमाचार फैलाएं और परमेश्वर की बातें करते हों। वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास आए तो पतरस मछली पकड़ रहा था। तब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। प्रियो, पतरस जो था मछली पकड़ रहा था, वो एक काम कर रहा था जो संसार का था। प्रभु अपनी संसार की ज़रूरतों को पूरी कर रहा था। तब प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के पीछे उन सारी चीज़ों से होके निकलना है जो हमें संसार में खींचती हैं। वो पैसा हो सकता है, वो फ़ोन हो सकता है, वो हमारे मित्र हो सकते हैं, वो हमारा रिश्तेदार हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों से निकलना है जो हमें परमेश्वर को रोकते हैं प्रियो। पतरस उसी समय जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, जाल छोड़ के और उसी समय प्रभु के पीछे हो लिया, तब वो परमेश्वर के पीछे चलने लगा। आज हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, संसार की उन बातों को छोड़ के, उन लोगों को छोड़ के जो परमेश्वर के बारे में हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, उस चीज़ से निकलना है, उन बातों से निकलना है जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। प्रियो, यही अपने आप का इनकार करना है। यदि आपके मन में गुस्सा है और उसको आप प्रेम में बदलते हो, ये होता है प्रभु के पीछे चलने का मतलब। आप अपने दुश्मनों से प्रेम से व्यवहार करते हो, उन्हें परमेश्वर से आशीष मांग के देते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, ये होता है परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ। अपने आप का इनकार करना मतलब अपने लोगों को जिससे आप गुस्सा हो, जिससे नफरत करते हो, उनको परमेश्वर के करीब लाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनसे प्रेम के साथ व्यवहार करना, ये होता है अपने आप का इनकार करना। क्योंकि शैतान का काम होता है गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, परंतु आप परमेश्वर के पीछे चलते हो तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, उसकी दया होगी और उसकी सामर्थ्य होगी प्रियो। यही एक कारण है जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परंतु उनकी ज़रूरतें, उनके लोग, उनका दोस्त, उनके फ़ोन परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं परंतु वो बढ़ नहीं पा रहे। वो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं परंतु वो परमेश्वर के पीछे चल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने संसार के लिए अपने आप को खोले रखा है और परमेश्वर ने अपने द्वार को बंद कर कर रखा है। जब लोग उन्हें बोलते हैं कि देख हमारे साथ घूमने चल, ये कर, उल्टी सीधी फिल्में दिखाते हैं, हमें लोगों के साथ ललचाते हैं, तो जो नॉर्मल विश्वासी होते हैं, जो आमतौर पर विश्वासी होते हैं, उनकी बातों में बहक जाते हैं और वो परमेश्वर के वचन को छोड़ के, परमेश्वर के भय को छोड़ के उनके साथ उस संसार में घुल मिल जाते हैं। प्रिय, ऐसे आप परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। आपको मजबूताई से खुदा के साथ खड़े रहना है, जब आप पीछे चल पाओगे। और परमेश्वर वचन कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस खुद उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, क्रूस उठाना एक समर्पण है। ये हमारा समर्पण है कि प्रभु मैं दुखों में भी रहकर भी, जब लोग मुझे तेरे कारण छोड़ेंगे, जब लोग अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, घर के लोग मुझे तेरे कारण नफरत करेंगे, उस समय उन आंसुओं में भी मैं तेरे साथ तेरे वचन को लेकर रहूँगा। उस परिस्थिति में जब लोग मुझे धिक्कारेंगे, उस परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करूँगा। ये होता अपने क्रूस को उठाने का, चलने का अर्थ। प्रभु, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर बनना चाहते हैं परंतु जब लोग उन्हें छोड़ते हैं तो परमेश्वर से वो दूर हट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर नहीं परंतु उन्हें लोग चाहिए। प्रभु वचन कहता है यदि तुम मेरे लिए एक चीज छोड़ोगे मैं तुम्हारे लिए 100 दूंगा। परमेश्वर ने पहले से हमें परमेश्वर में अपने वचन में वायदा किया हुआ है, फिर भी लोग डगमगा जाते हैं, फिर भी लोग संसार में भी रहते हैं और परमेश्वर में भी रहते हैं। परमेश्वर वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आज आपको चुनना है, आपको संसार में रहना है या संसार से निकलकर प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु के पीछे चलना, उसके कामों को करना है, संसार के लिए मना करना है, संसार की सारी बातों को अपने अंदर से निकाल के प्रभु की बातों को अपने अंदर लेना है। उस दुख में जो लोग छोड़ के जाते हैं, उस दुख में जो परमेश्वर में रहते में सताव आता है, दिक्कत आती है, उन आंसुओं में जो हमारे प्रार्थना में बहते हैं, उन दिक्कत परेशानियों में जो लोग हमारा जीवन डालते हैं, उन चीज़ों में भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा, क्योंकि यही ये क्रूस उठाना है। क्योंकि प्रभु ने कोड़े खाने के बावजूद भी, अपना शरीर टूट गया फिर भी प्रभु यीशु ने अपना क्रूस उठाया। उसने हमारे लिए बलिदान किया, अपना लहू उसने समर्पण किया कि प्रभु इनका लहू, इनका पाप मैं अपने ऊपर लेता हूँ। प्रियो, आज आपको क्या करना है? अपने आप को खुदा के पीछे चलाना है, अपना क्रूस खुद उठाना है, अपना इनकार करें, अपने उन लालचाओं से, उन इच्छाओं से, उन कामों से, उन बातों से जो प्रभु से आपको दूर करती है, उनसे अपने आप को हटाओ और उन चीज़ों में आगे बढ़ो जो प्रभु चाहता है। उसके वचन के पीछे चलो, उसके अनुग्रह के पीछे चलो, उसके सामर्थ्य के पीछे चलो, उसके अनुग्रह को पकड़ो, उसके हाथ को पकड़े रहो। वचन कहता है भजन संहिता 119 का 105 वचन, तेरा वचन मेरे लिए, मार्ग के लिए उजाला और पैरों के लिए दीपक है। उसका उजाला हमारे को मार्गदर्शन करता है। प्रियो, आज आपको बढ़ना है उस चीज में, हमको दिखाएगा कहाँ बढ़ना, किस रास्ते पर चलना है, उसके पीछे चलो, क्योंकि उसी में जीवन है, उसी में सच्चाई है, उसी में उद्धार है। वचन कहता है वो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो उसके पीछे चलता है वो जीवन पाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन के सुने जाने से हर एक भाई को, हर एक बहन को आशीषित कर और इनको तेरी ओर चला, तेरे पीछे इनको चला, जिससे पिता संसार में नहीं परंतु तेरे महिमा करें। धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमीन।